बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम दोस्तों को गुलाम यासिन पौड़ो का सलाम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी 2024 वाला इलेक्शन, इस इलेक्शन में जब गवर्नमेंट थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ थे, और उसके बाद निगरान सेटअप आ गया था, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ साहब थे। और उसके बाद जब वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब जो उस वक्त जनाब मोहसिन नकवी साहब थे, इस हवाले से इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई थी। जब इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद, क्योंकि उस वक्त जो पोजीशन थी पूरा पाकिस्तान जानता है और हत्ता कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक वाज़ेह अक्सरियत थी, और भरपूर तैयारियों के साथ और भरपूर कोशिश के साथ उन्होंने मैदान में उतरे थे इस इलेक्शन के लिए। क्योंकि बाकी जो जमातें थीं, जो चंद लोग, चीदा लोग जो जहर नज़र आते थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान में वर्क किया और बड़ी मेहनत की, बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी कोशिश की। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ 8 फरवरी 2024 वाला इलेक्शन, उस इलेक्शन में जो वाज़ेह अक्सरियत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसमें 20 MNAs उनको ज़बरदस्ती धांधला करवा कर और उनको हरवा दिया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 MNAs को ज़बरदस्ती बनवाया गया, जिसके तहत ये वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब और चीफ इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान, या इनकी लापरवाही थी, या हो सकता है इनका कंटेक्ट ताल्लुक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिले हुए थे, जिस वजह से ये 20 MNAs पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पढ़ने में डाले गए। लेकिन ये बहुत बड़ा धांधला हुआ है, बहुत बड़ी ये जुल्माना ये इलेक्शन हुआ है। लेकिन इस वक्त जो सामने पोजीशन आ रही है, क्योंकि दोबारा गिनती के हवाले से जब रेट पटिशन दायर हुई है उस 20 MNAs की, उनमें 2 MNAs की गिनती दोबारा हो गई है, जिसमें एक MNA जो लोधरा का था 154 NA लोधरा का, वो MNAs गिनती के बाद दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बन गया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट था उसके जो अपना वोट थे वो बोगस वोट डाले गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाया गया था। लेकिन दोबारा गिनती के बाद एक वोट को चेक किया और अक्सरियत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट वो कामयाब हो गया है और बोगस वोट सामने आए हैं। ये बहुत बड़ा धांधला था जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ है। और इसके बाद एक और MNAs की दोबारा गिनती हुई और जब वोट चेक किया गया, उन वोटों में भी बोगस वोट काफ़ी सारे थे। जो वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डाले गए थे, उसमें जब वो बोगस वोट निकाले गए हैं और NA 81 गोजरावाला में, वहाँ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का MNAs कामयाब हो गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। और इस तरह के 18 MNAs बाकी है जो दोबारा गिनती के बाद इंशाल्लाह आपके सामने वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNAs कामयाब होंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि धांधले के तहत और जो एक बोगस वोटों के साथ जो MNAs बने थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकस्त खाएगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी दोबारा गिनती के बाद। इसी तरह हमें ये अंदाज़ा लग रहा है, क्योंकि इन 20 हलकों में से एक हलका NA 179 जो कि वो भी शामिल है, वहाँ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भारी अक्सरियत, वाज़ेह अक्सरियत थी, और वहाँ भी बोगस वोट डालकर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को बनवाया गया है। लेकिन
इंशाल्लाह हमें तवक्को है इस बात पर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दोबारा गिनती के बाद बोगस वोट जब निकालेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का MNAs कामयाब होगा। और इसके बाद क्योंकि आपके सामने जितने जो रिजल्ट थे, जो पोजीशन थी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत बड़े काम किए हुए हैं और बहुत बड़ी कामयाबी उनको हासिल हुई है, लेकिन इन निगरान वजीर आला पंजाब और चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की लापरवाही, लाखबरी, लाइल्मी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन निगरान वजीर आला पंजाब और चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कंटेक्ट था, ताल्लुक था, जिस वजह से ये 20 MNAs पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परले में डाले गए थे अब वापस हो रहे हैं। लेकिन इस बात का अंदाज़ा लगाना है ये जो हकीकत क्या है, लेकिन आपके सामने है और पोजीशन आप सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। अल्लाह पाक आप सब दोस्तों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।